नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका अपने YouTube चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अपने ताऊजी से मिलाने वाला हूं और उनसे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पर्सनल सवाल, कुछ उन्होंने डिफेंस में सर्विस की है उससे संबंधित सवाल और कुछ आध्यात्म के संबंधित सवाल पूछूंगा, जो कि निश्चित रूप पे आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीख भी जरूर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप कुछ पल मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस इंटरव्यू को और साक्षात्कार को, जो कि बहुत संक्षिप्त रूप में और बहुत अच्छा होगा, जरूर सुनेंगे। तो मैं अब शुरुआत करता हूं। तो मैं पहले अपने ताऊजी से पूछूंगा कि ताऊजी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, पेरेंट्स का नाम और भाई बहनों का नाम इतना एक साथ बताएं। मेरा नाम मानीचंद है। मैं खड़गचंद जी का पुत्र हूँ। मेरी उम्र 75 है। 1946 में पैदा हुआ हूँ पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। मेरा भाई का नाम हरिचंद है, बहन सीता है। दोनों हल्द्वानी में सेटल हैं। अब मैं ताऊजी से ये पूछना चाहूँगा कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई, सेकेंडरी एजुकेशन और हाई स्कूल कहाँ से पास किया और किन कठिनाइयों में किया? क्या मम्मी पापा का, पेरेंट्स का सहयोग रहता था, गांव वालों का सहयोग रहता था और कितना स्ट्रगल करना पड़ा स्कूली पढ़ाई में उनको? इसके बारे में आप जानिए, आपको सच में अच्छा लगेगा और ताजुब होगा कि उस ज़माने में पढ़ने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो शिक्षा हुई, 8 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे नंगे पाँव। और स्कूल बहुत दूर था तो हमें दिन लंच के लिए रोटी साल ले जाते थे। मैं कक्षा 8 में फर्स्ट डिवीज़न निकला तो मुझे स्कॉलरशिप मतलब वजीफ़ा के लिए अल्मोड़ा एग्ज़ाम के जाना पड़ा। तो यूपी में भी मैंने टॉप किया तो मुझे 120 रुपया वहाँ से मिलता था स्कूल के लिए और 80 रुपया बॉर्डर अलाउंस रायनगर स्कॉट के स्कूल में पढ़ा मैंने। और 80 रुपया बॉर्डर अलाउंस, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे क्लास में उनको बॉर्डर अलाउंस मिलता था। तो ये पढ़ाई का स्ट्रगल रहा, पढ़ने में अच्छे थे इसलिए स्कॉलरशिप भी मिली। और बचपन में काम भी बहुत करते थे, वो भी आपको बताएंगे कि कितने काम करते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करते थे। तो अभी आप कौन कौन से काम करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे? काम बताओ अपने घास वाले के लिए। हम लोग गाय पालते थे माँ बाप, तो मैं गाय पालता था, फसल देखभाल करता था और लकड़ी लाता था और सब घर के सब काम करता था। मैं माँ को मदद करता था। माँ तो खाली घास बेच करके, दूध तो नहीं बेचते थे, सॉरी, केवल घी बेचते थे और घास बेचते थे। मेरा तभी एक साल भर में एक दफे हमें कपड़े मिलते थे। अब बात करेंगे हम, ये पढ़ाई का स्ट्रगल रहा जिसमें उनको स्कॉलरशिप मिली, अच्छी पढ़ाई करी और उसके बाद नेवी में किस तरीके से जाना हुआ, डिफेंस सर्विस में भारत देश की सेवा किस तरीके से करी, इसके बारे में आपको बताएंगे। मैं गांव से निकलकर रुड़की गया। मेरे मौसा जी थे उधर, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर मेजर के साथ लगा दिया नौकरी के लिए और उनका ट्रांसफ़र नागपुर हो गया, जो भर्ती ऑफिस में डॉक्टर थे। तो वहाँ से मैंने एनडीए भी पास हो गया था। फिर मैं एनडीए में आगे सफल नहीं हो पाया तो मुझे ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस इंडियन नेवी में भर्ती हो गया। 4 साल की ट्रेनिंग मैंने लोनावाला में किया। नेवी में आपने देखा ये किए हैं। इसके अलावा इंडो पाक की लड़ाई भी है 1971 की, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या स्ट्रगल रहा, क्या चीज़ें करी, कहाँ पर गए, ये ताऊजी आप आपको बताएंगे आगे। मेरा पहला जहाज INS मैसूर था, जो कि क्रूजर था। और उसके बाद मुझे रशियन लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, जो उसके लिए मैं 1 साल रूस में गया। व्लादिवोस्टोक एक जगह है जहां मैंने 1 साल तक रशियन लैंग्वेज में ही शिक्षा प्राप्त की, ट्रेनिंग प्राप्त की मिसाइल बोट के लिए। फिर हम 16 मिसाइल लेकर के भारत आए और 71 की लड़ाई में वो बहुत कामयाब रहे। और हमने खैबर नाम का जहाज़ को डुबाया था कराची जा कर के। ऊपर से हवाई जहाज़ का हमको संघर्ष मिला था, पीछे से नेवी के बड़े जहाज़ों ने हमें सुरक्षा दी थी और हमने अपने सफल जो लड़ाई हमने खैबर डुबाया और एक मिसाइल हमने उनकी रिफाइनरी में कराची में डाल दिया था। तो ये देखिए, इंडो पाक 1971 की लड़ाई में नेवी ने बहुत योगदान दिया और उसमें ताऊजी कराची ऑपरेशन में थे, जिसमें खैबर नाम के जहाज को वहाँ डुबाया गया और एक रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में भी मिसाइल से अटैक किया गया। उसके बाद इनको अवार्ड भी मिले हैं, मेडल भी मिले हैं नेवल सर्विस करते हुए भारत सरकार की तरफ से।
अब मैं ताऊ जी से ये पूछना चाहूँगा कि रिटायरमेंट कब हुए, उसके बाद सिविल सर्विस में उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, कि मर्चेंट नेवी में क्या जाना भी उनका होगा, तो सिविल सर्विस के बारे में कुछ बताएंगे आपको। ये लाइफ का स्ट्रगल बता रहे हैं कि नेवी में रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम किया, उसके बारे में बताइए कुछ। मैं नेवी 63 में ज्वाइन किया था और 82 में रिटायर हो गया था। फिर 10 साल मैंने प्राइवेट नौकरी की। मझगांव डॉग लिमिटेड में 2 साल, प्रीमियर ऑटोमोबाइल में एज ए प्लांट इंजीनियर 8 साल। उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी के लिए चले गया, जहां मैंने 10 साल तक नौकरी किया और करीब करीब 40 देशों में भ्रमण किया। तो सिविल सर्विसेज में जॉब करी मुंबई के अंदर 10 साल, और उसके बाद मर्चेंट नेवी में एज ए थर्ड इंजीनियर और बाद में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे 10 साल प्राइवेट मतलब क्रूज सर्विस नेवल सर्विस को भी दिया मर्चेंट नेवी में। अब मैं ताऊ से बोलना चाहूँगा, इतना करने के बाद, नेवी करने के बाद, सिविल सर्विस करने के बाद, मर्चेंट नेवी करने के बाद, कंप्लीट जब रिटायरमेंट कब हुआ, उसके बाद ताऊ जी की ज़िंदगी शुरू हुई उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब आध्यात्म की लाइफ, भगवान की तरफ उनका मन गया। तो वो किस तरीके से गया, कब गया, किस गुरु को वो मानते हैं, और अभी उनकी अभी का जो करंट लाइफ है वो कैसी चल रही है, और कुछ अपने बच्चों के बारे में भी ज़रूर बताएं, वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और आप कितना खुश हैं अपने बच्चों से। मेरे 2 लड़के 20 साल से अमेरिका में न्यू जर्सी में कार्यरत हैं, IT डिपार्टमेंट में। तो दोनों बहू भी मेरी नौकरी करती हैं और उन्हें अपने अपने मकान उधर बना लिए हैं और वेल सेटल हैं। उन्होंने नागरिकता भी ले ली है। अब मैं आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपका मन गया, और गुरु के बारे में। हाँ, मुझे करीब करीब 22 साल से मैं गुरु को मानता हूँ और साईं बाबा को मानता हूँ प्रेजेंट। तो मैंने करीब करीब रोज़ सुबह 5 माला, शाम को 5 माला जप करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे इष्टदेव उदयदेव हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं। तो आपने देखा, अध्यात्म की तरफ ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद ही जाएं। मैं भी अभी इस उम्र में पहुंच चुका हूं, आध्यात्म की तरफ को अपना रुख मोड़ चुका हूं। तो भगवान को याद करते रहना है, अध्यात्म है वो आपको करना चाहिए। और जैसे हमारे जो इष्ट देवता हैं वो श्री उदय देवता ठाकुर महाराज हैं, उनकी छत्र छाया हम सब पे और चंद परिवार पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ भी रहते हैं चंद परिवार किसी भी देश में बनी रहती है। अब मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ की इश्यूज जो की प्रॉब्लम भी ताऊ जी के साथ बहुत रही। स्ट्रगल तो लाइफ में किया ही किया है, लेकिन साथ में शरीर की समस्या भी रही, उससे जूझते हुए भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो कुछ हेल्थ इश्यूज जो आपको बताएंगे कि इतनी हेल्थ इश्यूज रही लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़े जिंदगी में, क्या क्या हेल्थ की समस्या रही ताऊ जी जो शुरुआत में ट्यूबरक्लोसिस से लेके आपको? हाँ, 1975 इंडियन नेवी में होते हुए मुझे टीबी हो गई थी। उसका 1 साल तक इलाज चला। उसके बाद मैं फिट होकर के 82 में रिटायर हो गया था। उसके बाद मुझे 2007 में बाईपास सर्जरी, हार्ट का प्रॉब्लम आया, बाईपास सर्जरी की और 2013 में एंजियोप्लास्टिक कहते हैं वो किया, वो एक्सटेंड डाला और ज़िंदगी को मैं अभी बहुत अच्छी तरह जीत रहा हूँ। पहाड़ों में भी घूम रहा हूँ और मातृभूमि में भी जा रहा हूँ। अपने ससुराल में आया हूँ। किले एक जगह है यहाँ जो पिथौरागढ़ से करीब 14 किलोमीटर दूर है। अब इतनी सब हमने बातें लगभग पूछ ली जिंदगी की। उम्मीद करता हूँ कि आप में एक इंसान कितना स्ट्रगल करता है बचपन से लेकर कहाँ पर पहुँचता है, ये सुनकर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए कि ताऊ जी की शादी कब हुई, किनसे हुई, कैसा उनका जीवन रहा और कितनी उनकी धर्म पत्नी ने अहम भूमिका निभाई लाइफ में, बच्चों को आगे बढ़ाने में या उनकी लाइफ में, ये जरूर बताइए। और धर्म पत्नी का नाम भी बताइए। मेरी शादी 1968 में हुई थी किल गांव में, और उसके बाद मेरे बच्चे हो गए। 71 में एक बार लड़का, 75 में दूसरा लड़का, लड़की 77 में पैदा हुई और मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सहयोग दिया। करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी ये सब बातें। अब जाते जाते लास्ट में 1-2 सवाल और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को, हम जैसे बच्चों को या और छोटे बच्चों को, हमसे भी छोटे बच्चों को, अपने नातियों को, पोतियों को और जो आपको देख रहे हो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे जिंदगी के मद्देनजर? मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कर्मयोगी बने और अपने माता पिता का सेवा करें और सबसे प्रेम पूर्वक रहें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमापनुयात्। मैं एक आपको एक शिव जी का वो 12 ज्योतिर्लिंग मैंने किए हुए हैं एक साथ एक महीने में,
उसके अलावा 4 धाम भी गया हूँ, बहुत सी यात्राएं की है, तिरुपति बालाजी और संगम, गंगा सागर और बहुत से वैष्णो माता, बहुत से तीर्थ बहुत किए हुए हैं, चित्रकूट जहाँ जहाँ गया हूँ, काठमांडू भी गया हूँ। तो मैं क्या कहना, पशुपतिनाथ भी गए हैं? पशुपतिनाथ भी गया हूँ। हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में धार्मिक होना बहुत जरूरी इसलिए होता है कि आपके मन को शांति मिलती है, भगवान आपको मदद करता रहता है। धार्मिक होना जरूरी है क्योंकि भगवान आपकी मदद तभी करते हैं जब आप भगवान को याद करेंगे या उनका मनन सुबह या शाम जब भी वक्त मिले और हमेशा करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू और कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। ताऊ जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी इतना बात बोल दो कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी देखें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे भतीजे का ये यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।